हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जो है जिक्र करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो इसकी परिभाषाएं दी थी, इसका संकीर्ण अर्थ, व्यापक अर्थ, सारा का सारा हमने देख लिया था। इसके चर, इसके संगठक कौन कौन से हैं और किस किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरक कितने प्रकार के बताए हैं, वो भी सारा अपने लास्ट की क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अभिप्रेरणा के दो ही सिद्धांत है, ज़्यादा सिद्धांत नहीं दिए गए हैं, तो उन दोनों सिद्धांतों के बारे में हम आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, सबसे पहला मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति जो है ये होता है जन्मजात कार्य, मतलब मूल होता है हमारा मूल का मतलब है हमारा जन्मजात होना, ठीक है। तो जन्मजात और प्रवृत्ति होता है कार्य, तो जन्मजात कार्य होता है उसे ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। और ये जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले विलियम जेम्स ने किया था। यही विलियम जेम्स जिन्होंने प्रकार्यवाद दिया था, जो विलियम वुंट से संरचनावाद से अलग हो गए थे, और इन्होंने जो है अपना अलग से एक प्रकार्यवाद दिया था। इन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया था। ये अमेरिका के थे और मैसाचुसेट्स स्थान पर मनोवैज्ञानिक की इन्होंने दूसरी जो है प्रयोगशाला बनाई थी। सबसे पहली जो है वो 1879 के अंदर विलियम वुंट ने बनाई थी, ऐसा हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो अभी जो है व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम मैकडूगल ने किया, यानी जो शब्द है वो तो विलियम जेम्स ने दे दिया था, लेकिन इसका जो पूरी तरह से व्यवस्थित अध्ययन है वो विलियम मैकडूगल ने किया था। ये ही मूल प्रवृत्ति के जनक कहे जाते हैं। जो व्यवस्थित अध्ययन करता है उसी को जनक माना जाता है। तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों पर जो है सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था, व्यवस्थित तरीके से पूरा क्रम से अध्ययन किया था। पूरा इन्होंने, वो कहते हैं ना किसी चीज़ को पूरा उसकी तह तक जाके बताना, तो इन्होंने वही किया था। जितनी भी हमारी जन्मजात क्रियाएं होती है उन्हें हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की जो हमारी जन्मजात क्रियाएं होती है ना, सोना, हंसना, खाना पीना, ठीक है, गुस्सा करना, वो सारी की सारी जो होती है ना, वो सारी होती है मूल प्रवृत्तियाँ। ये अचेतन मन का भाग होती है, क्योंकि ये मन जन्मजात होता है। अचेतन मन जो कि हमारे पूरे मन का 90% होता है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने बताया था। और अचेतन मन के अंदर सभी प्रकार के जो सुख होते हैं, आनंद वाली जो चीज़ें होती है, वो सारी अचेतन मन में होती हैं। जिन इच्छाओं को हम नहीं कंप्लीट कर पाते वो भी अचेतन मन में चली जाती हैं। और अचेतन मन जो है ये जन्मजात होता है, अर्जित नहीं होता, ठीक है। तो ये जन्मजात अचेतन मन का भाग क्यों है मूल प्रवृत्तियाँ? क्योंकि ये मन भी जन्मजात है और मूल प्रवृत्तियाँ भी जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्येक प्राणियों में अनेक प्रकार की होती है, मतलब ये नहीं है कि मूल प्रवृत्तियाँ जो मैकडूगल ने बताई है वही सब में होती है। सब में बहुत तरीके की मूल प्रवृत्तियाँ होती है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर जब हम कार्य करते हैं तो उस हिसाब की मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है। और जो मनुष्य जिस तरीके का, जिस चीज़ में जिसकी रुचि ज़्यादा होती है, वैसी ही उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये सार्वभौमिक होती है, सभी प्राणियों में अनेक प्रकार की होती है और इनको जो है चेंज भी किया जा सकता है, इनमें बदलाव किया जा सकता है। जिस प्राणी में जैसी मूल प्रवृत्ति होगी वह वैसी ही क्रियाएं करता है। मतलब अगर कोई प्राणी जो है क्रिया करता है तो उस क्रिया को देख के हम पता लगा सकते हैं भी इस प्राणी के अंदर किस तरीके की मूल प्रवृत्ति है, मतलब ये इसकी जन्मजात क्रियाएं कौन सी हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है, मतलब जितनी भी मूल प्रवृत्तियाँ होती है सबके साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। सभी संवेगों से, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। सभी संवेगों से मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, ठीक है। तो सभी जितने भी संवेग होते हैं उनसे मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जो है वो होगा ही होगा। ये सिद्धांत अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत है, मतलब अभिप्रेरणा के अंडर जितने भी सिद्धांत आते हैं ये उनमें से पहला सिद्धांत है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियों में अंतर क्या है। भावना जो होती है वो विचारों का आंतरिक रूप होती है, वो बाहर नहीं दिखती, वो हमारे अंदर होती है। उसका किसी को पता नहीं होता जब तक हम जाहिर नहीं करते। संवेग जो होता है विचारों का बाह्य प्रकाशन होता है। जब विचार बाहर निकल के आते हैं, बाहर व्यवहार के रूप में निकल के आते हैं, उनको संवेग कहते हैं। जैसे किसी इंसान के प्रति हमारी भावना है गुस्से वाली, तो जब हम बाहर से
युद्ध जैसी स्थिति बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा संवेग। मूल प्रवृत्ति विचारों का क्रियात्मक रूप, मतलब जैसे हमारे अंदर भावना आई कि हम किसी से नाराज हैं, बाहर से हमने क्या किया, गुस्सा, तो वो हो गया संवेग, और गुस्से में आकर जब हमने युद्ध किया तो वो हो गई मूल प्रवृत्ति। इन तीनों चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी भी इंसान के प्रति हमारे अंदर प्रेम है तो वो है हमारी भावना। उस प्रेम को हमने जाहिर किया, बाहर दिखाया, उसके साथ हम प्यार से बोले, ठीक है, खुशी से बात की, प्यार से बात की, तो वो हो गया संवेग। ठीक है, फिर हमने उसके लिए कुछ किया, कुछ अच्छा किया, तो वो हो गई हमारी मूल प्रवृत्ति। ठीक है, अगर और किसी उदाहरण से समझे, जैसे हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो वो हमारे अंदर है चीज़। ठीक है, उस चीज़ को देख के हमारा नाक चढ़ाना या इस तरीके की कोई भी क्रिया करना वो हो गया संवेग। ठीक है, ऐसे घृणा करना वो हो गया संवेग। और फिर जब हम घृणित होके उस चीज़ को छोड़ देंगे तो वो हो गई मूल प्रवृत्ति। तो इस तरीके से होता है, विचारों का क्रियात्मक रूप जो होता है वो मूल प्रवृत्ति होता है, संवेग जो होता है विचारों का बाह्य प्रकाशन होता है, और भावना जो होती है विचारों का आंतरिक रूप होती है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? ये अचेतन मन का भाग होती है, क्योंकि अचेतन मन जन्मजात और मूल प्रवृत्तियां भी जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है, ये हर जगह एक जैसी होती है, मतलब हर इंसान में अलग अलग होती है, लेकिन होती सभी जगह है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर मूल प्रवृत्ति नहीं होगी, और जिस मूल प्रवृत्ति का मतलब जो डिसाइड किया गया है हर जगह वही मतलब होगा, मतलब कि ये सार्वभौमिक होती है। सभी प्राणियों में अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक इंसान की रुचि अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र में उसके कार्य करने की आदत होती है, तो उसी हिसाब से मूल प्रवृत्तियां बनती है। इसीलिए सभी प्राणियों में अलग अलग तरीके की मूल प्रवृत्ति होती है। ये परिवर्तनशील होती है, मतलब ये चेंज की जा सकती है, लेकिन इनको छोड़ा नहीं जा सकता। ये आदतों से भिन्न होती है, इसीलिए आदतों से भिन्न होती है, क्योंकि आदतें जो है वो छोड़ी जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। तो इनकी आदतों के और मूल प्रवृत्तियों के अंदर एक चीज़ जो है एक जैसी है, मतलब इनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन मूल प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं जा सकता और आदतों को छोड़ा जा सकता है। मूल प्रवृत्ति में संशोधन हो सकता है पर त्याग नहीं कर सकते। जैसे आदतों का त्याग किया जा सकता है ना, उस तरीके से मूल प्रवृत्ति को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। उसमें चेंज हो सकता है लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जन्मजात होती है और जन्मजात चीज़ें जो है छूटती नहीं है। मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, मतलब जो मूल प्रवृत्तियां हैं ना, उसी की वजह से हमारा व्यवहार बाहर की तरफ निकल के आता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का क्रियात्मक रूप होती हैं, हमारे संवेगों का क्रियात्मक रूप होती है। संवेग आते हैं तब हमारा जो है बॉडी इतना मूवमेंट नहीं करती, जिस चीज़ को हम मूल प्रवृत्ति में जब चेंज कर देते हैं तब हमारी बॉडी मूव करती है, मूवमेंट में आती है। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक से जुड़ी रहती है। मतलब पहले भावना हमारे मन में होती है, फिर व्यवहार जो है वो बाहर निकल के आता है दिमाग से यानी संज्ञान से, और फिर जब मूल प्रवृत्ति होती है क्रियात्मक रूप बन जाता है, तो ये तीनों चीज़ों से जुड़ी होती है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। ठीक है, इनकी एक पुस्तक आई थी 1905 में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया था कि ये संख्या में 14 होती है। ठीक है, प्रत्येक के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है, मतलब प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है और इनकी संख्या 14 होती है। ये सिद्धांत नहीं था, इन्होंने सिर्फ मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया था और मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई थी। उस टाइम इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था। यह पुस्तक 1905 में आई थी इनकी। ठीक है, वैसे मूल प्रवृत्तियों की संख्या असंख्य है, इनको गिना नहीं जा सकता। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, संवेगों से मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, और 1905 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी विलियम मैकडूगल की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और 1908 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। पुस्तक में ये सिद्धांत नहीं था, सिद्धांत 1908 में दिया था, 3 साल बाद। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बताई और संवेग उनके साथ कौन कौन से जुड़े हुए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। तो जो मूल प्रवृत्ति है पलायन, उससे संवेग जो उत्पन्न होता है वो भय, जो हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा, पहले संवेग आता है, बाद में मूल प्रवृत्ति आती है। तो भय उत्पन्न होगा तो हम उस जगह से पलायन कर जाएंगे, मतलब भाग जाएंगे।
क्रोध संवेग होगा तो हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति होगी युयुत्सा की, मतलब युद्ध की इच्छा, युद्ध की भावना, ठीक है। जब घृणा होगी, घृणा का संवेग होगा तो निवृत्ति चाहेंगे, हम उस चीज़ को छोड़ देना चाहेंगे। वात्सल्य होगा तो संतान कामना, ठीक है, संतान के लिए वात्सल्य होता है ना, इसीलिए वात्सल्य संवेग जो होगा तो फिर संतान की कामना करेंगे। अगर करुणा होगी तो शरणागत हो जाएंगे हम किसी के। अगर कामुकता होगी तो काम प्रवृत्ति होगी। आश्चर्य है, अगर आश्चर्य है, किसी आश्चर्य का संवेग है तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अगर आत्महीनता का संवेग है तो हम दैन्य, मतलब हम गिव अप कर देंगे। और आत्म स्वाभिमान है तो आत्मगौरव की प्राप्ति होगी। एकाकीपन है तो हम सामूहिकता चाहेंगे। अगर हमारे अंदर एकांत का संवेग है, एकाकीपन है, अकेलापन है, तो हम सामूहिकता चाहेंगे, किसी का साथ चाहेंगे। भूख है तो भोजन चाहेंगे। मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी? भोजन की। भोजन को भोजन नहीं, भोजन की जो है सर्च करना, भोजन को ढूंढना, भोजन की खोज, इस तरीके से जो है हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति आएगी। संग्रहण की संभावना होगी, संवेग होगा तो स्वामित्व की मूल प्रवृत्ति होगी। और कृति भाव होगा तो रचनात्मकता, और आमोद होगा तो हास्य। तो ये जो है 14 मूल प्रवृत्तियां थी और इनके साथ जुड़े हुए 14 संवेग थे, जो सिद्धांत 1908 में दिया था। और ये अभिप्रेरणा का पहला सिद्धांत है जो कि विलियम मैकडूगल ने दिया था। और जो मूल प्रवृत्ति है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने, और विलियम जेम्स वही प्रकार्यवाद के जन्मदाता। और इनका व्यवस्थित अध्ययन जो है विलियम मैकडूगल ने किया था। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सिद्धांत के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस सिद्धांत को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, और मिलते हैं कल नई वीडियो में नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।